गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज यह प्रतिशत का टाइप आपका 7 लेकर आए हैं, जो कि ये काफ़ी सुंदर टॉपिक है। प्रतिशत यानी परसेंटेज, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है सबको जानते समझते जा रहे हैं। इसको एक तीर और दो निशाना करते हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हम लोग का यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान से कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पगलो 105 नंबर है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, लेकिन इसका आयतन के बात करें तो 4/3πr³ होता है, ठीक है। बस इसी फार्मूला को बैठाएंगे हम लोग, आंसर निकल के चला आएगा। 4 अब पाई के पाई रहने दीजिए, r 10 दे दिया है तो पावर 2 है तो 2 जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 4 अब पाई के पाई रहने दीजिए, r यानी पावर 3 है तो 10 को 3 बार लिखते हैं, कोई दिक्कत है। तो इसे कैंसिल कीजिए, 2 को 10 और 2 10 कैंसिल कीजिए, ठीक है। ये 4 से 4 भी उड़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जब दिक्कत नहीं है, अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है। अब हम लोगों से ये हो गया। अब प्रतिशत के बात तो कर रहे हो प्रतिशत के बात कर रहे तो 100 तो हमको लगाना ही पड़ेगा। जब 100 लगाना है, ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी 10 या 30%। कितना सुंदर तरीके से हम लोग के आंसर आया, जो कि जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40 मत मिले, जिसमें से 1500 मत से हार गए। बेचारा 1500 मिला होता तो बेचारा जीत जाता। जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो मान लेते हैं टोटल मत था x, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार, अगर एक आदमी को 40% मिला था तो दूसरे आदमी की निश्चित बात है जीतने वाला का 60% मिला होगा तब जीतल होगा नहीं। ये भी बेचारा का अगर x का 40% ना मिला था, 1500 और मिल गया होता तो बेचारा जीत जाता कि नहीं जीत जाता ना। लेकिन मामला ऐसे हुआ नहीं है। लेकिन हम इक्वेशन बनाने के लिए इतना काम किए। 1500 नहीं है बब्बू, 15,000 है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 60/100 हो जाएगा ना, बराबर x गुणे ये 40/100 हो गया, अब प्लस के 1500, ठीक है। तो यहाँ पर 60x/100 अब प्लस यहाँ पर 40x/100 बराबर 15। बार 1500 लिखा रहा है। 1500 लगता है कुछ फेवरेट हो गया है का, ज़्यादा ही मेरा। अब देखिए नीचे वाला जब सेम है तो एलसीएम तो वहीं होगा, तो ऊपर वाला ये जुड़ जाएगा सेम टू सेम। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर 15 पर कहता ना ये 15,000 नहीं। अब यहाँ पर हम कितना हो गया, ये 104 नंबर, ठीक है। ये जो हो गया, सॉरी यहाँ पर कुछ तो हम गलती किए हैं, तब तो हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि जोड़ में था तो इधर घटाव में हो जाएगा, ये घट के हो जाएगा कहता ना, ये हम लोगों का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, घट के 20 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा जल्दीबाजी जल्दी काम शैतान के ना होता है ना। तो x बराबर 15, 75 पर 4, 3 0 हो जाए, यानी 75,000। टोटल वोट कितना था, यानी 75,000 टोटल वोट
था 75,000, तो उसमें कह रहा है उसमें जीतने वाले को कितने मिला। अरे रे रे, तो जीतने वाले को भाई तो एक 60% नो, तो प्रतिशत है तो हमको तो लगा जो काम फरिया गया। ठीक है, टोटल वोट 75,000 है, तो जीतने वाला कितना मिला, तो 00, तो 5 6 के 30 और 7 6 के 42 और 42 3 45, यानी 45,000 जीतने वाला का वोट मिला था। हो बबुआ, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता अगर हम जल्दी से जल्दी करते तो। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग देख लिए। देखते हैं हम क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से 107 नंबर में, 2 उम्मीदवार कि एक चुनाव में कुल 7500 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिला। तो टोटल हम लोग देखिए 107 में है, ये टोटल मत कितना है, यानी 7500। इसका 20% ख़त्म हो जाता है, यानी 7500 माइनस 7500 का 20%, 20/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 7500 माइनस ये 75 1.5 से यानी 1500 हुआ ना, यानी कितना बच गया 600 वैध मत, 600 7500 6,000 वैध मत मिला ना। 7500 में से मैंने 1,500 घटा देंगे तो बच जाएगा ना 6,000। इस 6,000 के एक आदमी को, यानी कहने का मतलब है जो एक उम्मीदवार था जिसका 55% वोट मिलता है, तो दूसरे को पूछ रहा है, तो प्रतिशत होता है 100 का, तो 55% एगो लेके चल गया, तो बचे कितना, दूसरा का 45% ना, तो 45/100, तो E0 से E0 कैंसिल ना, तो 5 6 के 30 और 6 चौका 24, 24 3 2700, कितना 2700 वोट मिला दूसरे वाले को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला है 108 नंबर। 108 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत प्रयोग किए गए थे, देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक को मिला था 52% और दूसरा का जरूर मिला होगा 48%, तब जाकर 100% के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का जो डिफरेंट देखिएगा तो कितना आ रहा है 4%। ये 4% जो है ये किसके बराबर है, 98 मत के। और टोटल मत हम मान लेते हैं यक्स, कितना मान लेते हैं, मान ले फिलहाल के लिए जो वैध मतों की संख्या मान लेते हैं कितना, यक्स, तो यक्स गुणे 4/100 बराबर 98। तो 4 से काटेंगे तो 25 मत में कट जाएगा, तो यक्स बराबर 25 8 200 हासिल 20 और 25 9 225 और हासिल 20, कितना हो जाएगा 245। अब 245 में से 68 मत तुम्हारा क्या हुआ था, अवैध घोषित हुआ था। तो जोड़ देते हैं 8 6 5 11 4 1 5 2 1 2, यानी 25 18, कितना, यानी 25 18 108 के 25 18, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी एक सरल क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कि आपको फिर से दोबारा रिमाइंड करके वीडियो को देखना पड़ेगा। 109 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है ना, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो शेष बचे घोल में नमक के प्रतिशत निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं नमक में नमक
कितना है 109 है नो। ए घोल में नमक जो है, नमक जो कि जो है कितना, यानी 6 लीटर जो है इसका 5%, 5/100 कर देते हैं ना। तो 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 2 से काटते हैं 2 3 6 और 2 दहिया के 20, यानी 3/10। नहीं, इतना ही रहने देते हैं। नहीं, अब उसमें से 1 लीटर भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। नहीं, तो 1 लीटर जब उड़ जाता है तो बच जाता है कितना, 5 लीटर घोल बचेगा। तो नमक कितना है 3/10। अब 1 लीटर पानी जब उड़ जाता है तो घोल में बच कितना जाता है, 6 में से 1 लीटर घट गया तो कितना बच गया, 5 लीटर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 तो लगाना पड़ेगा। नहीं, अब जब 100 जब लगाना पड़ेगा तो 3/10 गुणे 1/5 गुणे के 100, तो 10 पचे 50 और 50 दूना के 100, यानी 3 दूना 6%। कितना हो गया, 3 दूना के 6% निकल के आंसर हम लोग को बहुत सुंदर से चला आया। अगला क्वेश्चन है हम लोग 110 नंबर में, कर 9 मिलीलीटर लोशन में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% अल्कोहल वाला लोशन बन जाए, जो कि MBA परीक्षा 2007 के पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। अब 50% अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि अगर 9 का 50% 4.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अगर 110 के हम बात कर रहे हैं तो 9 का 50% कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और टोटल घोल कितना है तो 9 लीटर है। कह रहा कितना इसमें मिलाया जाता है, मान लेते हैं 1 मिला दिया जाता है जिसका 30%, परसेंट का मतलब क्या हुआ, 30/100। ये हम क्रॉस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 450 बराबर 9 3 27 यानी 270 और प्लस 30x। ऐसे घटाते हैं 0, 15 में से 7 गया तो 8 बचा, यानी 180 बराबर 30x। तो 0 से 0 गया, x बराबर 3 6 के 18 यानी 6, कितना हो गया, 6 निकल के चला आया। ठीक है, यानी उसमें 6 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा तब जाके इसका जो रेशियो कह रहा है वो पूरा होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 लीटर का मिश्रण है ना, जिसमें पानी बताना है तो 10% पानी है तो 40 का 10%, परसेंट हटाइएगा तो 100 लगाना पड़ेगा डबल जीरो से, यानी 4 लीटर हुआ इसमें पानी। अभी 4 लीटर में मानते हैं x लीटर पानी मिलाना पड़ेगा और तो टोटल मिश्रण में भी x लगाइए। कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, यानी 20% के चाहता है तो 20/100 हो जाएगा। ये 20 पचे के 100, 5 से गुणा कीजिए तो 5 चौका 20 प्लस 5x इक्वल टू 40 प्लस x ना। अब इधर आगे घट जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, और इधर जाएगा घटेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो माइनस में माइनस कट के यहाँ पर x है, 4 पचे के 20 यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 लीटर उसमें पानी और मिलाना पड़ेगा तब जाके काम फरियाएगा बबुआ। एक क्वेश्चन जो है 112 नंबर कह रहा है, 5 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इस घोल में 1 लीटर पानी डालने के बाद नए मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको आता है 100 कितना नंबर है, 112 नंबर है। तो जो कह रहा है उसको आप प्रतिशत और जो क्वांटिटी उसके ऊपर रखिए, ठीक। और उसके बाद से आप
पहले वाला मात्रा में लास्ट वाला जो मात्रा जो बढ़ाया जा रहा है तो उसको नीचे रखिए। ठीक, अब कटम पिटम आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो 2 से काटिएगा तो 20 मर्द में, 2 से काटिएगा 3 मर्द में, तो 20 पचे 100 और बट्टा के 3 यानी 33.1/3% निकल के चला आया। ठीक है, इसमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 112 के कितना नंबर है, बी नंबर। आपको जो पहले वाला लीटर दिया उसको ऊपर रखिए, जो प्रतिशत दिया उसको ऊपर। पहले वाला में जो वृद्धि हो रहा है तो उसमें जोड़ के लिख दीजिए, कमी हो रहा है तो घटा के लिखिए, और काट पीट दीजिएगा, आंसर निकल के चलाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 113 नंबर, ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। ठीक, उसके बाद से 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले तो है ताज़ा फल में 68% पानी भी है ना। 100 किलो अगर ताज़ा फल हो तो जाहिर से बात है कि उसको अगर निचोड़ा जाए तो 113 नंबर में है। ठीक, तो अगर उसको निचोड़ा जाए तो जो 100 किलो में 100 किलोग्राम ताज़े फलों को यहाँ से लिख देते हैं हम 100 केजी ताज़े फल। ठीक है, फल से प्राप्त, तो ना प्राप्त निचोड़ में होगा, निचोड़ तो 100 में से आपका कितना 68% हो रहा है, तो 68% तो कितना बच गया, 32 केजी बच गया ना। अब उसके बाद से अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर हमने मान लेते हैं 100 किलोग्राम ताज़े फलों से प्राप्त सूखे फल x केजी, कितना है x केजी। तो x का ए 80% यानी 20% ग्राम पानी है तो 80% जाहिर बात है फल होगा। तो इसको जैसे प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। ये 0 से 0 गया, 4 दूना 8, सॉरी 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 पचे 10 यानी 4x बट्टा के 5, 4x बट्टा के 5। ये जो है 4x बट्टा के 5, 4x बट्टा के 5 ये इस 32 केजी के बराबर होगा, 32 के बराबर हो जाएगा। तो 4 बट्टा 32 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 केजी। यानी मेरे कहने का मतलब सूखे फलों की मात्रा कितना हो जाएगा, 40 केजी निकल के चला आया। ठीक है, उसके बाद से देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको लगे हाथ है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोगों से, कह रहा है ताज़ा अंगूर में 80% पानी है तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलो हो तो ताज़े अंगूर के भार कितना होगा। ये MBA परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये मान लेते हैं हम ताज़े अंगूर के भार जो मान लेते हैं x मान लेते हैं ना। अब उसमें 80% पानी है तो ना, तो 114 में x का 80% बट्टा के 100, 0 4 2 चौका 8 2 पचे 10 यानी 4x बट्टा के 5। ठीक, टोटल हम माने हैं, ये ताज़ा अंगूर के भार हम x माने हैं, उसमें से पानी के मात्रा हम लोग को निकल के चले। ये जो आया ना ये पानी आ गया, क्या हो गया पानी। तो निचोड़ कितना होगा, निचोड़ तो टोटल फल हम माने हैं x ना, इसमें इतना पानी है तो x माइनस 4x बट्टा के 5। इसको जैसे आप हल करेंगे तो x बट्टा ये 5 निकल के इसका निचोड़ चला जाएगा। ठीक है, अब 250 केजी में हम लोग को सूखे अंगूरों में पानी के मात्रा निकालना है। तो 250 में 10% पानी है तो 10% प्रतिशत यानी 0 से 0, ये 0 से 0 यानी 25 ना। तो
250 में से 25 घटा दीजिएगा तो 225 1 kg निकल के चला आया। हम लोग निचोड़ निकल के आया, कितना निकल गया? 225 kg निचोड़ आया। यह जो है इसके बराबर होगा। ये जो है हम लोग को ये निचोड़ ही है, तो x बटा 5 बराबर 225। तो x बराबर 5 25 22 25 110 आ 2 112, यानी 1125 kg हम लोग को निकल के चला आया। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है। ठीक है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत से सारे रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है। बहुत से सारे टॉपिक पर मैथ के भी पड़ा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि आपको ये लॉन्ग टाइप के अगर मैथ आपको नहीं चाहिए, शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक जानना चाहते हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल पे जाइए और शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, जो कि ये हर एक टॉपिक पर हर एक टाइप में 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने ट्रिक के साथ में मैंने बताया हुआ है। उसको जाकर देखिए, अपने कंसेप्ट को पूरा कीजिए। ठीक है, और उसे भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। इसके अगले पार्ट में मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच रूबरू हो रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।